नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन 12th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर सेकंड को आगे कंटिन्यू बढ़ाते हुए उनकी एक्सरसाइज 2.1 के प्रॉब्लम्स को लेकर बात करेंगे। कल के लेक्चर में भी अपन ने एक्सरसाइज 2.1 के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया था। उनके जो आगे और किस प्रकार की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है उनको लेकर आज अपन बात करेंगे। तो कल अपन ने 9 तक क्वेश्चन सॉल्व आउट किए थे एक्सरसाइज 2.1 के। उनके आगे के पार्ट को लेकर आज अपन बात करेंगे, जिसमें जो अपना 10th नंबर क्वेश्चन है वो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z के फॉर्म का है, जिसमें आपको ये गिवन है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई। ये आपको कंडीशन गिवन दे रखी है। आपको ये बताना है कि ये जो साइड है ये इस साइड के बराबर होगी। तो देखिए अपन बात करते हैं, अपन को कोई एक साइड लेके चलना है और दूसरी साइड को लेकर आना है। तो सबसे पहले अपन इस कंडीशन का उपयोग करेंगे। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये जो गिवन कंडीशन है इनकी हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले देखिए अपन क्या करते हैं, मैं इनके टर्म को किसी ऐसे अल्फ़ाबेट के रूप में लिखता हूँ जिससे अपना ये क्वेश्चन और अधिक इजी हो जाए। तो देखिए अपन मान लेते हैं, लेट साइन ऑफ इनवर्स x को मैं मानता हूँ कैपिटल A। तो इसके हिसाब से आपके पास में क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा साइन ऑफ A। साइन इनवर्स y को अपन मान लेते हैं B। तो इसका मतलब है कि y का मान आपके पास में साइन ऑफ B हो जाएगा। और अपन साइन इनवर्स z इसको अपन C मान ले तो आपके पास में जो z होगा वो उसका मान होगा साइन ऑफ C। ये मैंने इन तीनों को लेट किया है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, इम्प्लाइज दैट, या फिर आपके पास में ये गिवन है सिंस कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर पाई। ठीक, तो उसके हिसाब से यदि मैं साइन इनवर्स x की जगह a रखता हूँ तो अपने पास में क्या रिजल्ट आएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। इसको मैं समीकरण 1 कहता हूँ। ठीक है, जिनका अपन आगे यूज करेंगे। ठीक, अब देखिए अपन बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर। तो ऑन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेके चलता हूँ और लाऊंगा क्या, राइट हैंड साइड। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक, इसका मान अपन को लाना है 2xy और z। तो देखिए अपन किस प्रकार लाते हैं उनको लेकर बात करेंगे। तो यहाँ ध्यान दो, मैं x को क्या लिख रहा हूँ, साइन a लिख रहा हूँ, y को साइन b लिख रहा हूँ और z को साइन c लिख रहा हूँ। तो क्या रिजल्ट आएगा अपना, देखिए x की जगह साइन a स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस यहाँ पर आपके पास में हो गया साइन ऑफ b स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर b और z की जगह अपन ने रख लिया साइन ऑफ c इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर c। ठीक बात। तो अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये हो गया साइन a कॉस a प्लस साइन b कॉस b प्लस साइन c कॉस ऑफ c। अब मुझे क्या करना है, इन टर्म को यदि मैं एक टर्म में कैसे लिख सकता हूँ, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 से डिवाइड करता हूँ। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 इंटू
2 टाइम्स साइन ए कॉस ए प्लस 2 टाइम्स साइन बी कॉस ऑफ बी प्लस 2 टाइम्स साइन ऑफ सी और कॉस ऑफ सी। ठीक बात। तो अब बात सुनिए आगे। ये क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का होता है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1/2 साइन ऑफ 2a प्लस साइन ऑफ 2b। अब मैं यहाँ पर साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए ये अपन ने लिखा है और इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ। तो 2 साइन ऑफ c इंटू कॉस ऑफ c। ठीक बात। अब आपको पता होगा कि साइन c और साइन d का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास में, देखिए साइन ऑफ a माइनस बी। ठीक है, साइन c प्लस साइन d, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, देखिए। ठीक है, तो यह आपके पास में हो जाएगा साइन c प्लस साइन ऑफ d। इसका फॉर्मूला अपन को अप्लाई करना है। ठीक है, तो साइन आपके पास में 2c प्लस d बाई 2, तो यहाँ पर आपके पास में आएगा 2a प्लस 2b अपॉन 2a इंटू कॉस ऑफ a माइनस b। ठीक है, और आगे आपके पास में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि ये आपके पास होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2 प्लस 2 साइन ऑफ c इंटू कॉस ऑफ c। ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, यहां से मैं इस 2 को तो कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर सकता हूं। तो यहां पर देखिए अपन लिखते हैं 1/2 और 2 यदि मैंने कॉमन लिए तो ये 2 कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में ये गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है। तो इसकी सहायता से मैं लिख सकता हूँ कि a प्लस बी का मान होगा पाई माइनस सी। ठीक, तो ये मैं यहाँ यूज करता हूँ। तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई माइनस सी। ठीक बात। कॉस ऑफ a माइनस बी एज इट इज। ठीक, प्लस आपके पास में साइन सी कॉस ऑफ सी। यहां तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए सुनिए बात, अपन क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पर आपके पास में अपन ने जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है उसी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करते हुए अपन ज्ञात कर रहे हैं। तो क्या वैल्यू आएगी, साइन पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। तो ये हो गया आपके पास में साइन ऑफ सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक, प्लस साइन ऑफ सी इंटू कॉस ऑफ सी। साइन सी दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो साइन सी यदि मैं कॉमन लेता हूं तो यहां पर क्या बन रहा है आपके पास में, देखिए कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस सी। अब मैं देखिए बात करता हूं कॉस सी को क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है, तो c का मान क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस a प्लस बी। ठीक, तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं पाई माइनस a प्लस बी। कैसे, सिंस a प्लस बी प्लस सी का मान पाई है तो यहां से c का मान क्या होगा, पाई माइनस a प्लस बी। ठीक बात। इसी को मैंने ट्रांसफर किया है, ये मैं यहां c की जगह पुट किया है। ठीक, अब देखिए तो ये हो गया साइन ऑफ c कॉस c प्लस कॉस। अब इसको और चेंज कर सकते हैं, तो देखिए कॉस ऑफ a माइनस बी, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। अब कॉस ऑफ c माइनस कॉस d का क्या फॉर्मूला होता है, तो वो होता है आपके पास में साइन ऑफ c इंटू 2 टाइम्स
साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू, तो साइन ए, और साइन ऑफ डी माइनस सी बाई टू, तो साइन बी। ठीक, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 साइन ए साइन बी और साइन ऑफ सी। अब साइन ए को मैंने क्या माना x, साइन बी को y और साइन सी को z, तो ये रिलेशन आ गया अपने पास में 2xyz, जो कि अपना राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन था। थोड़ा अपन टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन अपन आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो एक बार इनको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे कि और कौन कौन से अपन को क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है आज के दिन। तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक बात। अब बात सुनिए, एक क्वेश्चन आगे 11 नंबर क्वेश्चन है, उसकी लेकर अपन बात करते हैं। वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि यदि 1/2 इनवर्स ऑफ साइन 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इनवर्स ऑफ कॉस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/3 tan इनवर्स 3z माइनस z स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर बराबर आपके पास में 5 पाई हो। तो यदि ये कंडीशन गिवन है तो अपन को सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि आपके पास में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड होगा। ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। तो ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। अब उसमें तो अपन ने अलग अलग माने थे, लेकिन इसमें मैं एक ही टर्म में मानूंगा। ठीक, किस प्रकार मानते हैं देखिए, या तो टोटल साइन में मान लो, या कोस में, या टेन में। जिसका यहाँ फॉर्मूला बन रहा है उसी तरफ मान लो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ फॉर्मूला बनाने के लिए साइन इनवर्स को हटाना है, क्योंकि रिजल्ट आपके पास में एक्स वाई जेड में लाना है। तो मैं पुट करता हूँ लेट x बराबर tan ऑफ a, y बराबर tan ऑफ b और z बराबर आपके पास में tan ऑफ c। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास में क्या आ गया, चूंकि 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इनवर्स ऑफ कॉस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/3 tan इनवर्स 3z माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर इक्वल्स टू 5 पाई दे रखा। ठीक है, अब मैंने क्या माना है, x का मान tan a माना है, y का मान tan b, z का मान tan c। क्यों माना है, क्योंकि ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। तो अपने पास में रिजल्ट आ गया 1/2 इनवर्स ऑफ साइन 2x का मान tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस 1/2 इनवर्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b और प्लस 1/3 tan इनवर्स 3z, तो 3 tan c माइनस tan स्क्वायर c अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a बराबर आपको 5 पाई गिवन है। ठीक, अब मेरी बात सुनो, ये किसका फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा का।
ये 2 cos थीटा का, ये tan 3 थीटा का। तो इसका मतलब यह आ गया कि 1/2 इंटू साइन इनवर्स साइन ऑफ 2a, ये फॉर्मूला आप साइड में लिख सकते हो, प्लस 1/2 इंटू इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 2b प्लस 1/3 tan इनवर्स, ये हो गया आपके पास में tan ऑफ 3a बराबर 5 पाई। आप यहाँ नीचे लिख सकते हो कि इसका मान ये होता है, इसका मान ये और इसका मान ये, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले है। तो इसका मतलब साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है। तो 1/2 इंटू 2a प्लस 1/2 इंटू 2b प्लस 1/3 इंटू 3c बराबर 5 पाई। यहाँ आप लिखोगे कि साइन इनवर्स इंटू साइन ऑफ x बराबर x, कॉस इनवर्स इंटू कॉस ऑफ x बराबर x और tan इनवर्स इंटू tan ऑफ x बराबर x। जहाँ ये तो x आपके पास में मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 और x यहाँ सेट ऑफ रियल नंबर। तो अब यहाँ से क्या आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 पाई। ठीक, अब मुझे क्या करना है, ये रिलेशन लाना है। तो मैं वापस tan मान रहा हूँ, तो tan को ही कर लेते हैं। तो c को मैं उधर ले जाता हूँ, तो क्या होगा, a प्लस बी बराबर 5 पाई माइनस सी। अब मैं दोनों तरफ tan लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कि tan ऑफ a प्लस बी बराबर tan ऑफ 5 पाई माइनस सी। अब tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अपन को पता है। तो अब देखिए इसका मैं फॉर्मूला क्या लिखता हूँ, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक, और इस तरफ आपके पास में tan ऑफ 5 पाई माइनस सी। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है भाई, 5 पाई, मतलब आपके पास में सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है और सेकंड में tan नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का tan ऑफ c। ठीक है, क्योंकि आपके पास में ये पाई 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई और 5 पाई, तो इस क्वाड्रेंट की बात होती है और इसमें tan नेगेटिव होता है। ठीक, तो अब मेरी बात सुनो कि अपन कैसे करते हैं। अब tan का वापस मान रखते हैं। tan का मान क्या है, x है, tan b का मान y और tan c का मान z। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं। तो ये होगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बराबर माइनस का z। ठीक, तो क्या वैल्यू आ जाएगी कि x प्लस वाई बराबर माइनस का z प्लस एक्स वाई जेड, और ये z इधर आ गया, तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस z बराबर एक्स वाई जेड। यही तो अपन को लाना था रिजल्ट, x प्लस वाई प्लस z बराबर x इंटू वाई इंटू जेड। तो एक बार इनको नोट डाउन कीजिए, आप आराम से नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन छोटा सा और लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो सुनिए, देखिए इस क्वेश्चन को मैं रब करता हूं। अब सुनिए, अपन एक क्वेश्चन को और लेके बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन बात करेंगे 13 को लेकर। क्या है कि यदि इनवर्स ऑफ सेक स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस कॉट इनवर्स 1 अपॉन जेड बराबर 3 पाई हो, तो सिद्ध करो
सिद्ध करो कि x प्लस वाई या एक्स वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड आएगा। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक बात। तो अब सुनिए कैसे प्रूफ करेंगे इसको। ये अपन को गिवन है और अपन को ये लाना है, तो मुझे क्या करना है, तीनों को मैं एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। या तो तीनों को साइन में लेके आ जाओ, या कॉस में लेके आ जाओ, या टेन में। अभी तक जो अपन बात कर रहे थे वो तीनों एक ही फॉर्मेट में थे। तो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना, सेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपने देखा होगा कि सेक इनवर्स एक्स होता है वो कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स होता है। ठीक। तो अपन को सिंस एक बार मैं लिख लेता हूं कि सेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। और आगे यदि बात करूं मैं तो आपके पास में आएगा कॉट इनवर्स 1 अपॉन जेड बराबर 3 पाई। ये कंडीशन आपको गिवन है। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों को एक ही में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसकी सहायता से क्या लिख सकता हूँ, इनवर्स ऑफ कॉस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप ट्राइंगल की सहायता से कर सकते हो। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। और इसको मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स z बराबर 3 पाई। कैसे लिखेंगे, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो आपके पास में सेक इनवर्स x होता है वो होता है कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक। और कोसेक इनवर्स x होता है वो होता है साइन ऑफ इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ये अपन फॉर्मूले देख चुके हैं। और देखिए कोट इनवर्स 1 अपॉन जेड बराबर होता है टेन इनवर्स जेड। ठीक है, जब जेड आपके पास में ग्रेटर देन 0 हो। तो अब मेरी बात सुनिए, ये वैल्यू आ रही है। अब मुझे अभी भी तीनों अलग है, ये कॉस में, ये साइन में, ये टेन में। तो मैं इस कॉस को तीनों को टेन में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल की सहायता लेते हैं। ये एक ट्राइंगल है, ये एंगल यदि थीटा है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार ये है कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा भाई, x हो जाएगा। और इसकी बात करता हूँ तो यदि आपके पास में एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, ये एंगल फाई है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो ये y है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो x अपॉन 1, इधर भी लंब बटे आधार तो y अपॉन 1। तो इसको मैं टेन इनवर्स कैसे लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस टेन इनवर्स z बराबर 3 पाई। ठीक बात। अब सुनिए बात आगे कि टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b प्लस टेन इनवर्स c का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है टेन इनवर्स a प्लस b प्लस c। मतलब आपके पास में क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 3 पाई। ठीक। तो अब ये टेन इन्वर्टिबल है तो उधर चला जाएगा, तो ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर टेन ऑफ 3 पाई। टेन 3 पाई 0 होगा, तो अपन कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 0 अब। ठीक है, तो अब ये आपके पास में 0 में चला जाएगा और ये इसका मान क्या आ गया, 0। तो ये आ गया x प्लस वाई प्लस जेड
माइनस एक्स वाई जेड का मान 0, क्योंकि इसको अपन इसके इक्वेट करवाएंगे तो अब देखिए ये माइनस का है, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड है, उसका मान आपके पास में आएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये थे आज के अपने क्वेश्चन। सॉरी, यहाँ पर आपके पास में ये यहाँ प्लस होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन में कोई मिसप्रिंट होगी, बाकी ये यहाँ पर आपके पास में प्लस होगा। ठीक, अब बात सुनिए कि आज के लेक्चर में अपन इतने क्वेश्चन किए, पीछे और जो भी क्वेश्चन है उनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।